हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हम में स्वागत है। पहले की वीडियो में मैंने आपको बेसिक डायोड की वर्किंग कैसे क्या होता है और रेक्टिफायर के बारे में बताया था। अब आज हम लोग फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है बच्चों कि जो आपका रेक्टिफायर से जो आपको डीसी मिलता है, ठीक है, तो रेक्टिफायर जैसे मान लीजिए ये आपका रेक्टिफायर हो गया, ये आपका रेक्टिफायर हो गया। आपने क्या कर दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया रेक्टिफायर की वजह से। क्लियर है? तो आपको जो डीसी मिलेगी वो प्योर डीसी नहीं होगी, ठीक, प्योर डीसी नहीं होगी, नॉट प्योर डीसी, ठीक, वो प्योर डीसी नहीं होगी। उसमें कुछ आपके कंपोनेंट्स एसी के होंगे, ठीक, आपको तो प्योर डीसी चाहिए ना, ठीक। तो बाकी जो एसी के कंपोनेंट्स हैं उनको हटाने के लिए हम लोग फिल्टर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब रेक्टिफायर के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर। इसको लगाएंगे फिल्टर। क्या लगाएंगे, फिल्टर। ये क्या करेगा, एसी के कंपोनेंट्स को हटा देगा उसमें से, और जो आपको फिर जो डीसी मिलेगी आपको यहाँ पे वो प्योर डीसी, समझ लो। तो क्या पता चला कि हमको जो रेक्टिफायर से हमको जो डीसी मिलती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स होते हैं। उन एसी कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हम लोग फिल्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिल्टर आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक, टाइप्स ऑफ फिल्टर। टाइप्स ऑफ फिल्टर, पहला होता है आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर। दूसरा होता है आपका इंडक्टर फिल्टर। तीसरा होता है आपका LC फिल्टर, और एक होता है आपका पाइप फिल्टर। क्या होता है, पाइप फिल्टर। ये आपके बेसिक 4 फिल्टर हैं जिनको आपको पढ़ना है। सबका काम क्या है, एसी के कंपोनेंट्स को हटा देना, ठीक है। अब देखो बच्चों, फिल्टर को समझने से पहले कुछ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ठीक, देखो XC इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई XC होता है। तो अगर हम इसको 2 पाई C को K माने, ठीक, तो क्या हो जाएगा, XC इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ये होगा, ठीक। तो क्या होगा, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब ये क्या है, रिएक्टेंस है, ठीक, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी के अपोजिट, ठीक।
अब डीसी में क्या होता है, डीसी में एफ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं, एसी में होती है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू अगर आप दें तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/0। इट मींस एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो ये क्या है, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनफाइनाइट। ठीक, तो क्या होगा, अब ये बात किसकी है, डीसी की। ये हमने किसकी बात की, डीसी की। ठीक, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो आपका कैपेसिटर है डीसी के लिए, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अनंत होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, अनंत होगी। एक्सी की वैल्यू अनंत होगी, क्या होगी, अनंत होगी। क्लियर इतना। और एक्सी के लिए क्या करेगा, अब देखो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्सी के लिए प्रतिरोध कम होगा, सॉरी एसी के लिए प्रतिरोध कम होगा। ठीक, ये क्लियर है। अब जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या करंट फ्लो नहीं होगी, क्लियर है ना, ये सब बेसिक क्लियर है। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर की। समझ में आया बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, देखो ध्यान दो, इंडक्टर में क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई, क्लियर है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू के टाइम्स एफ कर दें, इस टर्म को हम क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, क्लियर है। तो सोए नहीं हो क्या रात में, आंखें तो कैसे लग रही है इनको। तो यहाँ पे एक्सएल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा। और डीसी के लिए क्या होता है, फॉर डीसी एफ इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मतलब डीसी के लिए क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक, ठीक, क्लियर है। तो अब बेटा ये डीसी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर डीसी एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जो वैल्यू 0 हो जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, समझ रहे हो। और एसी के लिए एक्सएल की वैल्यू कुछ होगी, पर्याप्त वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, क्लियर है। ये दोनों प्रॉपर्टी समझ आई। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस दोनों के लिए समान व्यवहार करता है, क्लियर है। चलो, अब पहला आपका फिल्टर क्या है, शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब फिगर बनाना पड़ेगा इसमें, तो देखिए बच्चों, ये आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर है, ठीक। ये आपका रेक्टिफायर है, ठीक। सबसे अच्छा रेक्टिफायर कौन सा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें 4 डायोड यूज कर रहे हैं, ठीक।
खड़े हो, कुछ पूछे, याद है? ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है? ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है? हाँ बैठ जाओ, वेरी गुड। हाफ वेव का? आपका 0.67 1.21। ठीक बढ़िया, तुमने यही बता दिया, बहुत खुश हो गए हम यार, कम से कम पढ़ रहे हो तुम। तभी कह रहा था कल मोहित पढ़ रहा है सर, और पीछे नहीं है माही मार रहा है तो मोहित पढ़ रहा है। ठीक, अब देखो ये आपका एसी सप्लाई होगी इनपुट, ये रेक्टिफायर, इसने रेक्टिफायर ने क्या कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब डीसी में क्या है, सॉरी उसमें क्या है, आपके एसी के कंपोनेंट्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर फिल्टर लगा दिया और इसी के क्रॉस हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। क्लियर है? अब हमने पहले तुमको बताया कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डीसी के लिए एक्सी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये क्या करेगा, डीसी को रोक लेगा, डीसी को रोक लेता है और एसी को जाने देता है, एसी को जाने देता है। ठीक, ये क्या करेगा, डीसी को रोक लेगा। ठीक, और एसी को जाने देगा। क्यों? क्योंकि डीसी के लिए एक्सी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक ठीक, अब जो डीसी उसने रोक ली है वो कहां मिल जाएगी आपको, इसके क्रॉस में मिल जाएगी। डीसी आपको क्या मिल जाएगी, आर के अक्रॉस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस फिल्टर में यही है और कुछ नहीं है। क्लियर है? इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले बता दी। मैं फिर से बताता हूं कि ये क्या करेगा, डीसी के लिए एक्सी की वैल्यू अनंत हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, डीसी को रोक लेगा अपने में और एसी को पास कर देगा। ठीक, अब जो डीसी आपको क्या मिल जाएगी, रेजिस्टेंस के थ्रू मिल जाएगी। क्लियर है? आपको प्योर डीसी मिल गई। क्लियर है? अब देखिए हम लोग इंडक्टर फिल्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक, ये आपका रेक्टिफायर हो गया, ये आपका रेक्टिफायर हो गया। ये आपका एसी हो गया, ये आपका एसी सप्लाई। एसी सप्लाई मतलब इनपुट, क्या हो गया आपका, इनपुट हो गया। अब ये आपका यहां पे हमने क्या कर दिया, एक इंडक्टर लगा दिया। इंडक्टर मतलब चोक। ठीक है, और यहां पे हमने लोड लगा दिया। यहां पे आपको डीसी मिलेगा। ठीक, अब इस फिगर के बारे में समझ लीजिए। ये आपका एसी हो गया, ये आपका रेक्टिफायर है, इसी सीरीज में हमने एक इंडक्टर लगा दिया और एक लोड कनेक्ट कर दिया। अब हमने एसी के प्रॉपर्टी में क्या बताया था, एक्सएल की वैल्यू डीसी के लिए क्या हो जाएगी, 0। ठीक, एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ठीक, एक्सएल के लेवल डीसी के लिए एक्सएल की वैल्यू 0 होगी और डीसी। ठीक, अब भैया कहीं पे आपको बिल्कुल सिंपल सा रास्ता मिल रहा है तो मजे ही मजे। ठीक, तो और फॉर डीसी, फॉर एसी, एसी क्या होगा, हमने क्या बताया, इसके लिए कुछ वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। अब ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, ये एसी को रोक लेगा। ये क्या करेगा, एसी को रोक लेगा। ये क्या करेगा, एसी को
रोक लेगा। और डीसी के लिए क्या है, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो एसी को डीसी को पास कर देगा। क्लियर है? तो डीसी आपको कहाँ मिल जाएगी, इसके क्रॉस मिल जाएगी, यहाँ पे देख रहे हो, ये मिल जाएगी। जो एसी कंपोनेंट है इसको ये रोक लेगा इंडक्टर, और डीसी आपको यहाँ पास हो जाएगी, और लोड के थ्रू आपको यहाँ पे भी डीसी मिल जाएगी। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं, क्या होगा, डीसी को पास कर देगा तथा एसी को रोक लेगा। आर एल के अक्रॉस हमें डीसी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, ये आपका इंडक्टर फिल्टर हो गया। सिंपल सा है, कठिन नहीं। समझ में आया? ठीक। ऐसा कुछ। अब देखिए ये एलसी फिल्टर है, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, ठीक, लेकिन है नहीं खतरनाक। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से समझ लोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आरबी। ठीक, अब देखिए ये आपका इनपुट हो गया एसी सप्लाई, ये आपका रेक्टिफायर, इसने इसको रेक्टिफाई कर दिया। अब ये यहां गए। अब ये आपका इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर। इंडक्टर में केस में मैंने क्या बताया था आपको, डीसी के लिए एक्सएल की वैल्यू 0। ठीक, तो डीसी को पास जाने देगा, डीसी को जाने देगा, एसी को रोक लेगा। डीसी को जाने देगा, एसी को रोक लेगा। अब यहां पे है भैया, यहां कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, एक्सएल एक्सी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। किसके लिए, डीसी के लिए। ठीक, तो इसने क्या किया, डीसी को रोक लिया, अपने में कर लिया, बाकी को पास कर दिया। समझ में आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो पहले क्या हुआ, इसने क्या किया, डीसी के लिए एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जिसके कारण आसानी से डीसी पास हो गई, और एसी के कंपोनेंट को उसने रोक लिया। क्लियर है इतना? अब दूसरा क्या, ये कैपेसिटर आ गया यहाँ पे। कैपेसिटर ने क्या कर दिया, एसी के लिए क्या, वो डीसी के लिए क्या होता है, एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये डीसी को रोक लेगा। ठीक, और इसी को पास कर देगा। ठीक, और जो आपको डीसी होगी वो क्या हो जाएगी, इसके क्रॉस आपको मिल जाएगी। जो डीसी रोका होगा वो आपको आरएल के क्रॉस यहाँ पे मिल जाएगी, आउटपुट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आरएल एलसी कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बताते हैं आपको पाइप फिल्टर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अगला फिल्टर है पाइप फिल्टर। क्या है? पाइप फिल्टर। ये फिल्टर ज्यादा यूज होता है। ठीक बेटा, जिसमें ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे तो अच्छा ज्यादा आपको शुद्ध देगा। ठीक, जैसे आपका ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें 4 डायोड थे तो आपको डीसी अच्छी मिलेगी, मोस्टली वही यूज होता है। इसी तरह पाइप फिल्टर है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एलसी में क्या थे, एल था और सी था। इसमें 2 सी होंगे, 1 एल होगा। यहाँ पे हमने 1 सी लगा दिया, यहाँ पे हमने 1 सी और लगा दिया। इसको C1 बोल लो, इसको C2 बोल लो। बोलने में क्या आता है? अब ध्यान दो, इसकी कहानी समझो। जिसने इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी समझ ली, उसको फिल्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? अब देखिए यहां से एसी हमने सप्लाई दी, इसने डीसी कर दिया। अब हम कैपेसिटर के केस में आए तो एक्सी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनफाइनाइट। किसके लिए? अब देखिए हम लोग पाइप फिल्टर के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका पाइप फिल्टर है ये अधिकांश प्राय यूज होता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं, एक C1 और एक C2, और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ हमने AC दी, यहाँ रेक्टिफाई होके हमको DC मिल रही। अब ये कैपेसिटर है, ये क्या करेगा, DC के लिए क्या करेगा, इनफाइनाइट रिएक्टेंस की वैल्यू करेगा। मतलब ये क्या करेगा, AC के कंपोनेंट को स्टोर कर लेगा और बाकी AC को पास कर देगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ कि बाकी, अब ये आगे यहाँ गई, अब क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है DC के लिए, एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या करेगा, DC को पास कर देगा, DC को पास कर देगा, AC को रोक लिया। फिर यहां पहुंचा, फिर ये क्या करेगा, फिर जो बचे होंगे DC कंपोनेंट्स को स्टोर कर लेगा और AC को पास कर गए। ठीक, और बाकी जो आपको आउटपुट है आपका यहाँ पे मिल जाएगा। एक मिला के कि जो आपकी DC क्या हो रही है, फिल्टर हो रही है, वो 3 प्रोसेस में हो रही है। तो आपका इसमें क्या होगा, आपको प्योर DC मिलेगी, मतलब सबसे शुद्ध रूप इसमें मिलेगा। LC फिल्टर में क्या था, 2 बार रेक्टिफाई होती, ठीक, लेकिन इसमें 3 बार रेक्टिफाई हो रही है, DC फिल्टर हो रही है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा अच्छा आपको DC मिलेगा और इसका ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको मैंने जितने फिल्टर्स हैं सब आपके कोर्स में बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ट्रांजिस्टर पढ़ाना शुरू करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।